यूपी के कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में नारी को देवी माना जाता है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह बोलती है उसमें बाहर से आई वह सोच झलकती है जिसमें नारी को उपभोग की वस्तु माना जाता है। कांग्रेस की सोच गंदी, मुगलों वाली और इस्लामिक कल्चर की सोच है। सुब्रत पाठक ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर और यूपी में मोदी की आंधी है। मोदी और योगी का मतलब है यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। अखिलेश को समाजवादी पार्टी का स्वयंभू नेता बताते हुए कि वह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कहा कि लड़े, सेनापति को आगे खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब वह खुद पीछे भाग रहा है तो सेना में खलबली मचेगी ही। वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ने पर कहा कि पूर्व की सरकारों में जेल में उन्हें 5 स्टार की सुविधाएं मिलती थी जो अब नहीं मिल रही हैं, इसकी तबीयत बिगड़ रही है। मुख्तार कैदी हैं और जेल में उनके साथ कैदी जैसा ही सलूक होगा। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है तो वह इसकी जांच करा ले। बता दें कि सुब्रत पाठक ने यह बात उज्जैन से लौटते वक्त झांसी में कही। देखो, नरेंद्र मोदी जी का देश भर में लहर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका वो तूफान है। और कुल मिलाकर आज तक मेरी है तो याद में ऐसा नेता ही नहीं कि जिसकी योजना गांव के नीचे स्तर तक, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें योजना का लाभ ना पहुंचा हो। तो कुल मिलाकर पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने सरकार को जन जन तक पहुंचा दिया और आम आदमी की समस्याओं को समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास किया, लोक आस्था का ख्याल रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ईडी के गलत इस्तेमाल, केजरीवाल जेल गए, फिर ईडी के गलत इस्तेमाल का सवाल उठा। नहीं, अब अच्छा देखो, इसमें ईडी का जो भी विषय है कि वो लगातार सम्मन जा रहे थे, इनको जाना चाहिए, इसमें जवाब देना चाहिए था और जवाब अपना सार्वजनिक करते कि ईडी ने क्या पूछा, आपने क्या जवाब दिया। तो वो कुल मिलाकर विषय वो नहीं है। विषय ये है कि वो वहाँ गए नहीं तो उनको गिरफ्तारी हुई, जैसे हेमंत सोरेन की हुई थी। अब हेमंत सोरेन की हो गई, केजरीवाल की ना होती तो अलग सवाल नहीं खड़े होते क्या? को लेकर के भाजपा नहीं बोल रही, इसलिए है कि यही इनकी सोच है और ये सोच जो है हिंदुस्तान की नहीं है। ये सोच बाहर से आई हुई सोच है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में हमारी महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना नहीं, हमने तो इनको सदैव देवी माना है। हमने जो पुरुष को जो संज्ञा दी है वही स्त्री को भी दी है। हमारे यहाँ तो समानता का भाव था। तो कुल मिलाकर ये सोच जो बाहर से आई हुई है वो आज इन कांग्रेसियों के अंदर दिखाई पड़ती है। ये कुछ भी हो, एक तरफ प्रियंका कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, दूसरी सोनिया जी उस पार्टी की सबसे बड़ी नेता, और उसके बाद तमाम सारे, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के लिए इस प्रकार की सोच एक महिला नेता की जब प्रदर्शित होती है तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस की सोच कितनी गंदी है। और ये वही सोच जो बाहर से आई है, जो मुगलों के अंदर थी और जो तमाम सारे इस प्रकार के जो इस्लामिक कल्चर के लोग हैं उनके अंदर होती है, वो इस प्रकार की सोच इनके अंदर दर्शाई गई है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ले रहे हो? 400 पार का क्या है? देखो, उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार का एक जनविश्वास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक कानून का राज स्थापित करने का काम किया है और आज उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर चारों ओर एक्सप्रेस वे, हाईवे, सड़कों का जबरदस्त नेटवर्क, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है। औद्योगिक हब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ गया है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमने कहा ना कि डबल इंजन की सरकार का असर साफ दिखाई पड़ रहा है। तो मोदी प्लस योगी और उसका असर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें।